अवैध खनन रोकथाम की समीक्षा बैठक। अवैध खनन पर राज्य सरकार सख्त, आकस्मिक संयुक्त अभियान से होगी अब अवैध खनन पर रोकथाम, कार्मिक राज्य हित को दे सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा मुख्यालय स्तर पर भी संयुक्त टीम बनाकर करें औचक निरीक्षण। धौलपुर 3 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का ये दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें तथा राज्य हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं तथा लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। अवैध खनन के खिलाफ हो प्रभावी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई करे, जिससे आमजन को राहत पहुंचे। इसके लिए सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, जिला प्रशासन, वन विभाग, परिवहन विभाग तथा खनन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर से खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब सख्ती से कानून की पालना सुनिश्चित होगी, तभी अवैध खनन करने वालों में भय पैदा होगा। उन्होंने खनन विभाग को निर्देश दिए कि वे जिला स्तरीय एसआईटी की बैठक की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा प्रतिदिन बैठक की रिपोर्ट लें। ड्रोन सर्वे से करें पूरी निगरानी। श्री शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तथा अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी हो, जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। साथ ही अवैध खनन पर की जा रही कार्रवाई में अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के औचक निरीक्षण के लिए मुख्यालय स्तर पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें, जिससे अवैध खनन की रोकथाम की प्रक्रिया में गति लाई जा सके। एमसैंड को दिया जाए प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमसैंड नीति के तहत बजरी के विकल्प के रूप में एमसैंड को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रदेश में एमसैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे बजरी के दोहन में कमी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खान विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। उन्होंने टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, डी, कोटपुतली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ कलेक्टर से जिलों में चल रही अवैध खनन की कार्यवाही के बारे में जानकारी ली तथा उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अवैध खनन को बढ़ावा दिया जाए, अवैध खनन पर अंकुश लगे, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हो तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सके। बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्री टी रविकांत ने अवैध खनन के संभावित खनिज एवं संवेदनशील जिले, अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही के प्रावधान, गत 5 वर्षों में अवैध खनन, निर्गमन, भंडारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही, संस्थागत तंत्र, अवैध खनन को रोकने के लिए विभिन्न विभागों तथा जिलों की भूमिका सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने किया संपर्क स्मार्ट स्कूल प्रोग्राम का उद्घाटन। कोटा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर आज अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवास पर है। श्री दिलावर यहां अलोद में आयोजित सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर में जनसुनवाई और जनसमस्या समाधान के लिए पहुंचे। इससे पर मंत्री श्री मदन दिलावर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलोद में संपर्क फाउंडेशन द्वारा राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए संपर्क स्मार्ट क्लास स्कूल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। प्रोग्राम के तहत फाउंडेशन रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी 66 स्कूलों 43 इंच की स्मार्ट टीवी तथा 113 स्मार्ट डिवाइस उपलब्ध करवाए हैं। संबंधित स्कूलों के शिक्षकों का भी प्रशिक्षण किया गया है। प्रोग्राम के तहत कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 1000 घंटे का प्रशिक्षण मॉडल पढ़ाया जाएगा। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर आधारित है। जन सुनवाई में परिवादी को राहत दिलाने डीएम गए एक्स्ट्रा माइल।
विधवा महिला के परिवार के संबंध में जिला कलेक्टर ने किया कोटपुतली बहरोड के डीएम से संपर्क। जिला कलेक्टर ने विरोंधा में की जन सुनवाई। धौलपुर 3 अप्रैल जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत विरोंधा में जन सुनवाई की, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जब एक विधवा महिला अपने मृत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराने की गुहार लेकर पहुंची, तो जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मौके पर ही कोटपुतली बहरोड के जिला कलेक्टर से दूरभाष पर संपर्क कर प्रमाण पत्र जारी कराए जाने हेतु संपर्क किया। विधवा महिला ने जन सुनवाई के दौरान बताया कि उसके पति प्रेम सिंह की मृत्यु बहरोड में हुई थी, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही बाधाओं के कारण वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने तुरंत कोटपुतली बहरोड के जिला कलेक्टर से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन भेजे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखवाए जाने हेतु निर्देशित किया ताकि विधवा महिला को जल्द से जल्द राहत मिल सके और वह सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सके। ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण। जन सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं पर संज्ञान लिया। उन्होंने सभी हैंडपंपों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए और परिवादी नवल सिंह के कृषि कनेक्शन के मामले में JVBNL को 2 दिवस के भीतर कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन किसानों ने डिमांड नोटिस भर दिया है और प्राथमिकता सूची में है, उन्हें शीघ्र कृषि कनेक्शन दिलाया जाए। परिवादी प्रियदर्शी के खातेदारी भूमि में नाम शुद्धिकरण के मामले में तहसीलदार को तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीतमकापुरा की सड़क और खेल मैदान के सुधार कार्य हेतु विकास अधिकारी को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने की प्रतिबद्धता जताई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन सुनवाई में प्राप्त सभी परिवादों का शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता के साथ निस्तारित करने के निर्देश दिए।